आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रम नगर पंचायत के निजामपुर टोला में उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि आज के दौर में जिस घर में अगर बिटिया जन्म लेती है तो उस घर का जुबान जो होता है वो दब जाता है। आखिर समाज में जिस तरह से घटना घटित हो रहा है उसको देखते हुए लोग बिटिया के नाम से डर जाते हैं। लेकिन विक्रम नगर पंचायत के सुरेंद्र यादव हैं जिन्होंने समाज के लिए भी बढ़ चढ़ कर हर समय लड़ाई लड़ते रहते हैं। विक्रम के लिए भी इन्होंने काफी लड़ाई लड़ा और आपको मैं बता दूं कि विक्रम प्रखंड से इन्होंने एक मिसाल पेश किया है कि जो आजकल जो समाज में बिटिया के नाम से लोग डरते हैं, वहीं पर सुरेंद्र यादव ने अपनी एक मिसाल पेश की है कि इन्होंने बिटिया को बाहर रखकर पढ़ाई करवाए और बिटिया को MBBS बनवाए। आखिर इसके पीछे किसका मेहनत है और क्या आज के दौर में जो बच्चियों को लोग बाहर रखने में डरते हैं उस समय में इन्होंने कैसे कैसे संघर्ष को पार किया, तो सबसे पहले हम सुरेंद्र यादव जी से बात करते हैं। सुरेंद्र जी, अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका खबर जो है वो बहुत सटीक है और आपसे हम पहले से जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ, मेरा घर निजामपुर टोला विक्रम पटना हुआ। जी, आज के दौर में लोग बिटिया के नाम से डरते हैं, लेकिन उसी बीच में आपने एक बिल्कुल विक्रम में झंडा गाड़ दिया कि बिल्कुल बिटिया को आपने MBBS बना दिया। इसके पीछे कैसे कैसे संघर्ष करने पड़ा, कितना संघर्ष करने पड़ा आपको? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिटिया और बेटा, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं मानते हैं। हमारे 3 बेटी हैं और 1 बेटा। अच्छा। और मैंने इन लोगों को पढ़ाई सबको दिल्ली से करवाया, गंगा इंटरनेशनल स्कूल से। दिल्ली से ही करवा रहे थे? जी। बचपन से ही गंगा इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में पढ़ी और वहीं से ये लोगों ने अपना पढ़ाई किया। सबसे बड़ी चीज है कि हमने तो खर्चा इन लोग का व्यवस्था न किया। जी, खर्चा किया, लेकिन सर समाज में आजकल लोग डरते हैं बिटिया को बाहर भेजने में, लेकिन उस समय आपने बिल्कुल करेजा को बांध के और बिटिया को रख के बाहर पढ़वाए। नहीं, देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि हमने तो उनका मार्गदर्शन दिया जी और मेहनत तो उन लोगों ने किया है। जी। आज तक हमने अपने बेटा बेटी बाल बच्चा को कभी पैरवी नहीं किया। अच्छा। हाँ, जो भी हो, गंगा इंटरनेशनल स्कूल में लोग पढ़ती थी और गंगा इंटरनेशनल स्कूल का मेरा बेटा बेटी सब टॉपर स्टूडेंट में था। अच्छा जी, टॉपर स्टूडेंट में 5602 मेरा बेटा का वहाँ का बैच नंबर था। अच्छा। और बिटिया का था 8367। अच्छा। जो अभी निकी राय यादव जो डॉक्टर बनी है जी। वो उसका नंबर था। वो स्कूल का नंबर रहता है अपना क्लास में। जी। हाँ, वो वहाँ से की है। और सबसे बड़ी चीज है कि मेरे तीनों बेटी, बड़ी बेटी भी MA किए हुए है। जी। महिली बेटी जो है वो PGDM में दिल्ली से की थी और बेटा मेरा दिल्ली से पढ़ा। जी। RB कॉलेज इन बेंगलोर से उसका अंतिम हुआ पढ़ाई। अभी वो सेक्शन इंजीनियर है गोरखपुर में। मेरी बेटी गंगा इंटरनेशनल से पढ़ी और आपका लखनऊ से MBBS की है। अच्छा। जी। मेरा बड़ा दामाद इंजीनियर है। मेरा महिला दामाद जो है वो आपको जयपुर में बिजली विभाग में STO है। मेरा बेटा सेक्शन इंजीनियर रेलवे में। मेरी बहू जो हुई वो अभी सरकारी स्कूल में टीचर हैं। और मेरी छोटी बेटी जो है निकी राय यादव, वो डॉक्टर है। सर, इतना शिक्षा को, जैसे जिस दौर में अपने बच्चा आपके छोटे थे उस समय तो शिक्षा का बिल्कुल नक्सल क्षेत्र घिरा हुआ था, लेकिन आपने यहाँ से इतना शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक हो गए? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि उस समय ये दौर जरूर था। जी। और हम लोग तो उतना शिक्षा में थे नहीं। जी। ऐसा नहीं है, हम भी MBA किए हुए हैं, मगर उतना हम लोग पढ़ाई में नहीं थे। मगर उस दौर में भी हमने अपने बेटा बेटी को हाई लेवल शिक्षा दिलवाया। अच्छा। अपना पेट काट कर इन लोगों को हमने पढ़ाया। पेट काट कर? जी। और आज उसका परिणाम है कि मेरा बेटा बेटी आप लोग के सामने है
अच्छा सर, कुछ लोगों के मन में होता है कि बिटिया जो होती है बेटा नहीं है, बेटी है, बेटी के नाम पर लोग कुछ लोग मासूम मायूस रहते हैं, उनको क्या कहिएगा? आपने तो बेटी को वही गर्भ से सीना तान के चौड़ा किए हैं आज। देखिए सर, आजकल की बेटी भी तो झंडा गाड़ रही हैं। ये तो पुरखों से चले आ रहा है ना। अच्छा जैसे लक्ष्मीबाई थी जी, थी ना। बिल्कुल। है आपका इसका ऐसा बहुते नाम है, जैसे इंदिरा गांधी हुई। आपको फिर बहुते लोग हैं जिसमें जो लोग आप हाई लेवल पर गए। आपका बहुत लोग विद्वान हुआ, लोग आईएएस आईपीएस आपका तो बहुत है। अभी तो हमको लगता है सर कि करीब करीब लड़का लोग से ज्यादा लड़की लोग का रिजल्ट हाँ, में। लड़की लोग इस समय ज्यादा ग्रो कर रही है। जी जी, बहुत ज्यादा उन लोग का जो अभी जो उन लोग का जो पढ़ाई है, उन लोग का जो परफॉर्मेशन है, वो तो बहुत है हाई लेवल का। वो लोग जो अभी अथी कर रही हैं वो तो बहुत समझिए कि आपका उन लोगों को बधाई के पात्र हैं। आपकी बिटिया की सबसे पहला पढ़ाई कोई टाउन में ही या फिर गांव से जी स्टार्ट जी हुआ? जी नहीं, सबसे पहले अस्पुरा में एक स्कूल था, अच्छा, राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल। राष्ट्रीय पब्लिक का स्कूल संजय जी का। जी जी, इसमें एक दो साल पढ़ी थी, अच्छा एक आध साल वो बच्चा में, ये नर्सरी में। अच्छा अच्छा। तो हमारा बेटा बेटी को आगे बढ़ाने में धनंजय मिश्रा का बहुत हाथ है। धनंजय मिश्रा जी। जी जी जी, तो धनंजय जी संजय जी के भाई हुए। संजय जी तो उतना नहीं है, अच्छा मगर धनंजय जी ही हमारे बाल बच्चा का शुरू से जो शिक्षा का जो शुरुआत किया, अच्छा ये धनंजय मिश्रा जी का देन है। उसके बाद फिर 2 साल शायद एलकेजी यूकेजी में ये ज्ञान निकेतन एक स्कूल था आपको, ब्लॉक से आगे। अच्छा। उसके बाद फिर हम चार चार में हम दोनों बेटा बेटी, 5 और 4 में दिल्ली में एडमिशन करवा दिए। अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है सर मेरे मन में कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसे वालों को ही बड़े बड़े लेवल का डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप मिलते हैं। क्या आपको इसमें तो आप काफी अनुभव किए होंगे, आप तो काफी संघर्ष कर रहे थे, वो जिस अवस्था में बिटिया पढ़ रही थी उस समय तो काफी संघर्ष अवस्था में थे। क्या पैसे बीच में आया या फिर भी उसका बच्चिया का मेहनत आया? देखिए सर, शिक्षा में तो थोड़ा पैसा खर्च होता है, मगर सबसे बड़ा जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, उसमें बच्चे लोगों का लगन होना चाहिए। बच्चे लोग का लगन। जी जी, जैसे मान लिया कि हमने बाल बच्चा को स्कूल में दाखिला कराया, एडमिशन कराया, जी जी और हम चाह रहे हैं कि वो पढ़ जाए, जी। और उसके पास जब लगन नहीं है, जब उसका पास उसका टैलेंट नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ सकता है? इसमें बच्चा लोग का योगदान है। बच्चे लोग जी जी, करीब करीब 24 घंटा में ये लोग 18 घंटा पढ़ाई करते थे। 24 घंटा में 18 घंटा। जी 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 जी। तो अभी क्या ज्वाइनिंग कर गई या फिर अभी? अभी 1 साल एमबीए करेगी। अच्छा जी, 1 साल एमबीए करेगी। अभी हाँ। कहाँ? ये अभी लखनऊ में है। लखनऊ में। हाँ। अभी वो लखनऊ चली गई या फिर यही? नहीं, अब आई थी 2 दिन के लिए, अच्छा और जयपुर गई हुई थी बहन के पास। अच्छा। तो उसके बाद आई वहां से, तो यहाँ रिजल्ट आया। उसके बाद फिर वो आज लखनऊ चली गई है, और एमडीए 1 साल करेगी, उसके बाद पोस्टिंग करेगी। तो मैंने आपको सुरेंद्र यादव जी का आवाज रखा। इनकी बिटिया जो है वो एमबीबीएस कंप्लीट की है। जैसा कि मैं बता दूं कि समाज में आजकल अगर डरते आप हैं कि बिटिया है, बिटिया के शादी करने में खर्च गिरेगा, समाज कोसेगा, तो आप इस दिल से डर निकाल दें। क्योंकि समाज में ऐसा नहीं है कि बेटा अगर है तो आप तभी आपका सीना चौड़ा होगा। अगर ये सोच दिमाग में रखे हुए हैं कि बेटा है तो सीना चौड़ा होगा और बेटी है तो सीना सिकुड़ जाएगा, तो ये आप भ्रम में न रहें। क्योंकि अगर आपके घर में लक्ष्मी है या नारायण जी हैं, दोनों बेहतर है। क्योंकि बिटिया भी नाम रोशन करती है और बेटे भी नाम रोशन करते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे के ऊपर है कि सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शन और बच्चे का मेहनत। जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि हमारा मार्गदर्शन रहा और बच्चे ने मेहनत किया, और उसी का रिजल्ट आज है कि धरातल पे उतरा। और इन्होंने सबसे बड़ा बात तो इन्होंने धनंजय मिश्रा जी की बात कहा कि धनंजय मिश्रा जी ने हमारे बच्चों का बेस तैयार किया, और वही बेस आज धरातल पे उतरा है। ऐसे ऐसे गुरु को भी बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं कि धनंजय सर जैसे शिक्षक अगर हो तो बच्चे सफलता होना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जिस तरह से विक्रम प्रखंड से बिटिया एमबीबीएस की है, क्या अपना राय अवश्य करें, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।